मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। अब हम बात करेंगे ग्रह गोचर की, फिर बात करेंगे सप्ताह के महाउपाय की और उसके बाद चर्चा होगी आपके राशिफल की उपायों के सहित। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं ग्रह गोचर की ओर। सूर्य कर्क राशि में, मंगल कन्या राशि में, बुध कर्क राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु है सिंह राशि में। मित्रों यह था सप्ताह का ग्रह गोचर। अब देखते हैं सप्ताह का महाउपाय। इस सप्ताह दो त्योहार बड़े पड़ने वाले हैं। एक तो मंगला गौरी का व्रत मंगलवार को 5 तारीख को पड़ने वाला है। दूसरा सप्ताह है रक्षाबंधन, जो भारत का एक सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा त्यौहार भाई बहनों के रूप में मनाया जाता है। मंगला गौरी के व्रत के दिन एकादशी का भी एक व्रत है, पुत्रदा एकादशी इस दिन मनाई जाएगी और उसका व्रत करने से घर में कुलीन संतानों की प्राप्ति होती है और परिवार में कई प्रकार के जो दोष बन जाते हैं उनकी निवृत्ति होती है। साथ ही रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में तो आपको पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाया जाता है और क्यों इसको मनाना चाहिए। और भगवत कृपा इस बार कोई विवाद रक्षाबंधन पर नहीं है। पूरे दिन रक्षाबंधन का त्यौहार आप मना सकते हैं, कहीं कोई दोष नहीं बन रहा है, ना इसमें भद्रा का दोष है ना इसमें पंचक का दोष है। इसलिए इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम के साथ आप मनाएं और सनातन संस्कृति का भाग्योदय करें, क्योंकि आने वाला समय हर त्यौहार सनातन संस्कृति के लिए एक नई चिंगारी लेकर आ रहा है और पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति इन्हीं त्योहारों के माध्यम से फैलने वाली है। तो इसलिए अब जो त्यौहार जितने भी आ रहे हैं उनको मनाने में कोई कंजूसी ना करें। और आपको जानकारी नहीं है तो हमारे चैनल को देखते रहें, सभी त्योहारों की जानकारी आपको मिल जाती है और अभी तो मैं कुछ जानकारी आपको और भी उपलब्ध कराऊंगा। तो मित्रों यह था महाउपाय। अब देखते हैं आपका साप्ताहिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह वैसे बहुत अच्छा है। सप्ताह का अंत तो आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में स्वास्थ्य के थोड़े से संकेत नेगेटिव आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। खान पान नियंत्रित करें, चूँकि बारिश का मौसम चल रहा है, भीगे नहीं। वायरल का समय भी चल रहा है तो उसका आप विशेष ध्यान रखें। धन की दृष्टि से यह सप्ताह आपका अच्छा रहेगा। स्थानांतरण के लिए, यात्राएं करने के लिए आपके लिए समय शुभ चल रहा है और जो भी आप कुछ करना चाहते हैं उसमें उत्तम फलों की भी प्राप्ति होगी। और विशेष रूप से यदि हम बात करें 3, 4, 5, यहाँ आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है 3 और 4 तारीख को। और 5, 6, 7 तारीख फिर आपका एक अच्छा समय है जहाँ आपकी प्रगति होगी, आप योजनाएं बनाएंगे, कार्य करना शुरू करेंगे। और फिर सप्ताह के अंत की यदि हम बात करते हैं तो 8 और 9 तारीख बहुत ही शुभ है, परिस्थिति बेहतर है। मिठाई खिलाने को पड़ेगी, काम आपका सफल होगा, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी और ये सप्ताह आनंद के साथ व्यतीत हो उसके लिए भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बेल पत्र से अभिषेक अवश्य करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के गृह योग उत्तम बनते हैं। परिवार में सुख शांति अमन चैन की स्थिति दिखाई देती है। घर परिवार में मांगलिक कार्यों के लिए भी संकेत शुभ दिखाई देते हैं। आपकी पत्रिका में यदि कहीं शुक्र कमजोर होगा तो 3, 4, 5 तारीख को परिवार में थोड़ा सा विवाद हो सकता है। उसके लिए आप पहले से ही भगवान शंकर जी के मंदिर में सेवा करना शुरू कर दें। और यदि हम आगे की बात करें तो आने वाला समय आपका फिर बहुत अच्छा है। 5 तारीख से 9 तारीख तक का समय बहुत ही शुभ है। उत्तम फलों की यहाँ पर आपको प्राप्ति होगी और विशेषकर रुके धन की प्राप्ति की संभावनाएं पूरी बनती हैं। नए मित्रों के माध्यम से भी इस सप्ताह फायदा होने वाला है और इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए भगवान शंकर जी के मंदिर में गन्ने के रस से अभिषेक करना शुभ होगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय उत्तम है। मुझे लग रहा है सबसे अच्छा सप्ताह जाने वाला है मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का, जो तरक्की के संकेत देता है, धनागमन के संकेत देता है और व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि कराने की ओर भी आगे बढ़ा रहा है। और मुझे लग रहा है कि आपको जो कार्य करना है उन कार्यों को करने में आपको थोड़ी सी जल्दबाजी करनी चाहिए ताकि आप इस सप्ताह अधिक से अधिक कार्यों को संपन्न कर सकें। इस सप्ताह जो भी कार्य डिले होंगे, लंबे समय तक पूरे नहीं होंगे, इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो 3, 4, 5 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आपके काम सही समय पर संपन्न होंगे। 6, 7 तारीख की बात करें तो परिजनों से थोड़ा सावधानी के साथ व्यवहार करें, कुछ विवाद के संकेत हैं। फिर 8, 9 की बात करते हैं, समय अच्छा है, परिस्थिति बेहतर होगी, भाग्य आपके साथ रहेगा। भगवान श्री गणेश की आप
कृपा रहेगी। इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में रबड़ी का भोग सोमवार को अवश्य लगाएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह लाभकारी होगा। आप जो भी योजनाएं बनाएंगे सही समय पर लागू होंगी और इस सप्ताह आप मानसिक रूप से बहुत जागृत हैं। गंभीर समस्याओं का भी आसानी से आप हल निकाल सकते हैं और जो भी परिस्थिति आपकी नेगेटिव चल रही है उसके संबंध में आप चिंतन जरूर करें और जो भी चिंतन करके एक फल निकलता है उसको आप लिख कर रख लें और जैसा आपने लिखा है समस्याएं वैसे ही हल होंगी, उसमें बीच में आप कोई परिवर्तन ना करें। यह समय बहुत कम आता है, 3-3, 4-4 महीने में एक बार ऐसा समय आता है जब हम जो सोचते हैं वो वैसा ही घटित हो जाता है। तो इसलिए इस सप्ताह आपको अपनी समस्याओं के बारे में सोचना है और उनके संबंध में चिंतन करके हल निकालना है और जैसा आप सोचेंगे वैसा ही संपन्न होगा। और ग्रह योग आपके अच्छे बनते हैं। 3, 4, 5 तारीख उत्तम समय है, 6, 7 सर्वोत्तम समय है, 8 और 9 तारीख को थोड़ा सा सजग रहकर कार्य करें, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और सप्ताह के आनंद को लेने के लिए भगवान शंकर के मंदिर में सफ़ेद चंदन का त्रिपुंड अवश्य लगाएं। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए बेहतर परिणामों की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। मुझे लगता है सिंह राशि वाले व्यक्ति सप्ताह सबसे अच्छे लाभ की ओर जा रहे हैं। यात्राएं बहुत होने वाली हैं, घर में आप कम रह पाएंगे, बाहर आपको ज़्यादा रहना होगा, काम आपके अच्छे होंगे और जिस तरह से आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आपको उत्तम लाभ भी मिल रहे हैं। संकेत तो अच्छे मिल रहे हैं कि आप जो भी कुछ करना चाह रहे हैं उसके उत्तम फलों की प्राप्ति हो रही है, लेकिन कुछ संकेत ये भी हैं कि दूसरे लोग आपको भ्रमित भी कर रहे हैं। तो यहाँ आपको किसी के भ्रम में नहीं आना है। आप जो प्लानिंग करेंगे वही सक्सेस होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे की बातों में आकर आप अपने कार्यों को धीमा कर सकते हैं, यह उसमें नुकसान की स्थिति मुझे दिखाई देती है। तो इस सप्ताह परिजनों के अलावा किसी की नहीं सुनना है। दोस्त भी आपको कुछ कंफ्यूज कर देंगे, इसलिए परिजनों से सलाह लें। यह आप अपने स्वयं के मस्तिष्क से सोचें, आपको इसमें लाभ मिलेगा। 3, 4, 5 तारीख बहुत अच्छा समय है। 6, 7 तारीख तरक्की के लिए जो प्लान करेंगे सक्सेस होगा। 8 और 9 तारीख फिर उत्तम फलों की आपको प्राप्ति होगी। और इस सप्ताह शुभ चल रहा है। गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का भोग भगवान शिव जी को सोमवार को अवश्य लगाएं। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है। धनागमन के संकेत कन्या राशि वाले व्यक्तियों को मिल रहे हैं। विशेष रूप से रुके धन की प्राप्ति, बैंकों से ऋण की प्राप्ति और कोई वस्तु बेचना है और उसकी प्राप्ति के योग इस सप्ताह अच्छे बनते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा गंभीरता के साथ आपको विचार करना चाहिए। अनावश्यक वाद विवाद से भी आपको इस सप्ताह बचना चाहिए। ये सप्ताह है आपकी व्यक्तिगत तरक्की का, आपको उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि सप्ताह का अच्छे से अच्छा लाभ आप उठा सकें और वाद विवाद में पड़ने में उत्तम सप्ताह हाथ से निकल जाएगा। 3, 4, 5 की बात करें, धनागमन के संकेत मिलते हैं। 6, 7 की बात करें, यहाँ व्यक्तिगत तरक्की की ओर इशारा हो रहा है और 8 और 9 की बात करें तो उत्तम फलों की प्राप्ति का संकेत है। कुल मिलाकर सप्ताह बहुत अच्छा है। और सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए भगवान शंकर के मंदिर में पंचाक्षर मंत्र की एक माला का जाप भी करें, अभिषेक भी करें, शुभ होगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस समय अनुकूल चल रहा है, आर्थिक रूप से और पारिवारिक समस्याओं के निदान के लिए। इस सप्ताह आप इन 2 बातों में ही लगे रहेंगे और इसमें आप सफल भी हो जाएंगे। ये सप्ताह वैसे तो अन्य मामले में भी सफलता वाला है, रुके कार्यों को संपन्न करने वाला है और साथ ही कुछ नए कार्य आप करने जा रहे हैं उसके अनुबंधों का भी है। व्यापारियों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी यदि कोई इंटरव्यू देते हैं उसमें सफल हो जाएंगे और व्यक्तिगत तरक्की के लिए आप कुछ योजना बना रहे हैं उसमें आप सफल होंगे। 3, 4, 5 तारीख धनागमन का संकेत, पारिवारिक शांति मिलेगी। 6, 7 तारीख उत्तम लाभ मिलेंगे और 8, 9 सप्ताह का सर्वोत्तम समय है। भगवान शंकर जी के मंदिर में खीर का भोग लगाकर प्रसाद का वहीं पर वितरण करें, शुभ होगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल है। मुझे लग रहा है कि सप्ताह की सबसे अच्छी राशि है वृश्चिक राशि। नेगेटिव योग बहुत कम दिखाई देते हैं, पॉजिटिव योग इसमें अधिक हैं। सिर्फ आपको मानसिक तनाव और वाणी पर संयम रखना है
और जो भी आपको काम करना है उस काम को लिख कर करें या मित्रों को याद दिलाते हुए करें। आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे, कहीं कोई नेगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। बड़बोलेपन से इस सप्ताह बचना चाहिए, अन्यथा आपकी शब्दों की किरकिरी हो सकती है। और जो परिस्थिति बेहतर है उसके लिए आपको मित्रों की सलाह लेने की आवश्यकता है। यदि हम बात करें 3, 4, 5 तारीख उत्तम समय है। 6, 7 तारीख आप कूल रहेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, तनाव कम होगा, अच्छे निर्णय लेंगे। 8 और 9 तारीख की बात करें फिर आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, व्यक्तिगत तरक्की होगी। और सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए भगवान शंकर के मंदिर में दूध से अभिषेक करें और आधी परिक्रमा अवश्य करें। धनु राशि वाले व्यक्तियों के इस सप्ताह अच्छे संकेत मिल रहे हैं आपकी तरक्की के, लेकिन कुछ संकेत हैं गलत खर्च के भी। जुए सट्टे शेयर से इस सप्ताह आपको दूर रहना चाहिए। किसी व्यक्ति को पैसे उधार देने से बचना चाहिए। साथ ही जो काम आप अपने लिए कर रहे हैं उसमें आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और दूसरे व्यक्ति आपको किसी काम में यदि व्यस्त कर रहे हैं तो आप अपने कार्य से वंचित रह सकते हैं। इसलिए इस सप्ताह आपको अपने कार्यों को संपन्न करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरे की कार्य करें लेकिन अगले सप्ताह बेहतर होगा। 3, 4, 5 तारीख कुछ खर्च का समय है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें। 6 और 7 तारीख बल्कि 6, 7, 8, 9 बहुत ही अच्छा समय है, प्रगति होगी, लाभ मिलेगा, खुश रहेंगे। और इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए भगवान शंकर जी के मंदिर में दूध, जल और गंगा जल से अभिषेक करें। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय परिवर्तनकारी है लेकिन उत्तम समय है। इस सप्ताह आपको वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना है। दूसरा, कुटुंब की कोई बात चलती है, यदि आपके घर में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा है तो उसके लिए आप हल करने पर आगे बढ़ें, आपको सफलताएं मिलेंगी। पारिवारिक विवाद को समाप्त करने में आपकी एक अहम भूमिका होने वाली है। इस सप्ताह आप पेंडिंग कार्य संपन्न अधिक करेंगे, नए कार्य का शुभारंभ कम होगा, रुके कार्यों के संपन्न होने की आपको खुशी भी होगी, रुके धन की भी प्राप्ति होगी। और जो काम आप करने चाहते हैं मित्रों की मदद से वह कार्य संपन्न भी होगा। इसलिए इस सप्ताह थोड़ा सा मित्रों पर भरोसा करें, अपने कार्य को बांटें और कार्य को जल्दी संपन्न करने का प्रयास करें। नुकसान के योग कम बनते हैं। मुझे लग रहा है 3, 4, 5, 6 और 7 कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 8 और 9 तारीख को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है और बाकी के योग आपके शुभ बनते हैं। भगवान शंकर के मंदिर में आप जाएं और शिव परिवार के सहित यदि आप सेवा कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा, और नहीं तो आप जाएं पार्वती जी और भगवान शंकर की आराधना अवश्य करें सोमवार के दिन। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का समय अनुकूल चल रहा है। इस सप्ताह व्यापार व्यवसाय की तरक्की के संकेत हैं और जो भी काम आप करने वाले हैं उसमें आपको लाभ भी अच्छा मिलने वाला है। मुझे लग रहा है आपको इस सप्ताह व्यापार व्यवसाय को कैसे बढ़ाया जाए और क्या क्या चेंज किए जाएं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिए। स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए यदि आप प्रयास करते हैं तो उसमें सफलताओं की प्राप्ति होगी, और आप अपने जॉब चेंज करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी सफलताओं के संकेत मिलते हैं। इस सप्ताह नकारात्मक योग कम है, सकारात्मक योग अधिक हैं, इसलिए अपनी सक्रियता को बरकरार रखें ताकि उत्तम लाभ को कमाया जा सके। 3, 4, 5, 6, 7 कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 9 तारीख को खर्च की अधिकता रहेगी, इसका ध्यान रखें। यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी रखें। सोमवार को भगवान शिव जी के मंदिर में अभिषेक भी करें, दक्षिणा भी करें, त्रिपुंड का तिलक भी लगाएं और मीठे दूध की वस्तुओं का भोग भी लगाएं। ये सप्ताह आपके लिए कुछ खास होने वाला है। मीन राशि वाले व्यक्तियों का ये सप्ताह मुझे लग रहा है सबसे अच्छी राशि इस सप्ताह की मीन राशि रहेगी। इसमें नेगेटिव योग बिल्कुल भी नहीं है, पॉजिटिव योग पूरे बनते हैं। आपको सक्रिय रहना चाहिए, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा। जो काम आपके रुके हुए हैं उनको संपन्न करने की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। परिजनों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, धन की कमी नहीं रहेगी, यात्राएं सुखद होंगी। मुझे लग रहा है नेगेटिव योग इसमें दिखाई नहीं देते हैं। 3, 4, 5 तारीख की बात करें आपका भाग्य जागृत होने वाला है। 6, 7 की बात करें व्यापार व्यवसाय में तरक्की होने वाली है। 8 और 9 की बात करें रुके धन की प्राप्ति होने वाली है, नए संबंध सुधरने वाले हैं, नए लोगों से फायदा होने वाला है। कुल मिलाकर योग अधिक अच्छे बनते हैं। सोमवार को भगवान शिव जी के मंदिर में अभिषेक भी करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं। मित्रों, यह था आपका साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।